7 जून से मंगल जो अभी तक कर्क राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में चल रहे थे, अब वो सिंह राशि में आ जाएंगे। सूर्य की बड़ी स्ट्रांग राशि होती है जब मंगल भी एक स्ट्रांग पावरफुल प्लेनेट और सूर्य भी, तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो कई राशियों के लिए, जिनके लिए भी मंगल कुंडली में भी बहुत पॉजिटिव है, उनके लिए एक जैकपॉट जैसा होगा। लेकिन कई लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत भी लेके आएंगे, जिनको हम सॉल्यूशन करके ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके राशियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, कि जिन लोगों पे भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो हम वक्त रहती है उसको सॉल्यूशन करके उसको कंट्रोल करेंगे, ताकि बड़ी सिचुएशन ना बने, छोटी में टल जाए। तो सबसे पहले आएगी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जो अभी तक फैमिली में परेशानी आ रही थी, घर में टेंशन का माहौल चल रहा था, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो वो वाला एक रिलैक्स हमारा जो था वो खत्म हो रहा था। अब जाके आपके माइंड को एक रिलैक्स मिलेगा। आपका जो माइंड है ना, उसमें एक स्पार्क आ जाएगा। मतलब जो चीजें एकदम डल पड़ी हुई थी दिमाग के अंदर, अब वो एकदम से एक स्पीड पकड़ लेंगी। ग्रीन सिग्नल की तरह आपका माइंड दौड़ पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जो इस समय जो डिसीजन आप लोगे फाइनेंस के लिए या अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, वो बहुत अच्छे साबित होंगे। राहु की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में जितने भी अड़चने या नुकसान होने का एक योग बन रहा था, उसे मंगल सॉल्व करेगा, क्योंकि मंगल आपकी सीधी दृष्टि आपकी इनकम पे जाएगी, तो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। लेकिन फिर भी जो मंगल की एक 8वीं दृष्टि है, वो मृत्यु संकट के भाव होता है 8th हाउस, उसमें जा रही है। तो सडन कोई होती है ना, छोटी मोटी एक्सीडेंटल कोई दुर्घटना हो गई, कोई चोट लग गई, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। हम चाहते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना में रूप ना ले ले, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हर एक के साथ ऐसा होता है। ये मैन टू मैन, कुंडली टू कुंडली डिफर करता है, कि किसी का मान लो मंगल है ही बहुत नीच का और वो 8वें में ही बैठा हुआ है, अब ऐसे में दृष्टि पड़ रही है तो उसे एकदम पावर मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। एक मतलब या तो 8 गाजर आप दान कर देना एवरी ट्यूसडे, नहीं तो एक गाजर में से छोटे छोटे 8 पीसेस करके आप बाहर थ्रो कर दो। कई लोगों का सवाल होता है कि गाजर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें, तो आप ना फिर लाल मसूर की दाल के दाने ले लेना, 8 दाने ले लेना काउंट करके, और वो फेंकते रहना एवरी ट्यूसडे। आप फेंकना 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक आपको ये रेगुलर करना है, ताकि आपका कोई दुर्घटना ना हो और फायदे ही फायदे होते रहे। वृष राशि वालों के लिए अभी ना एक मतलब आप घर में अपनी सुविधाएं जुटाएंगे, एक फैमिली का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, एक एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, मतलब आपकी ना कुछ गुड न्यूज आने की संभावनाएं बनेंगी। कोई मांगलिक काम हो सकता है घर में, तो घर की समस्या या मम्मी की तबीयत कुछ खराब, तो वो चीजें आपकी सॉल्व होंगी। आप हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन या कोई रिनोवेट कर लो, या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लो। आप कोई घर आपके जो अभी तक रेंट पे नहीं उठ रहा था या रेंट से हट नहीं रहा था, तो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ये वाले इस पूरे टाइम में, क्योंकि मंगल वहां सपोर्ट करेगा। मम्मी के हेल्थ को लेकर परेशान थे, उनके लिए भी एक पॉजिटिव है ये टाइम। और मम्मी से ना आपको कुछ फायदा हो सकता है, मतलब कुछ चीज की बातचीत चल रही थी जो सॉल्व नहीं होके दे रही थी, तो वो सही होगी और गलत फहमियां दूर होंगी, आपके रिश्तों के तनाव खत्म होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी, क्योंकि 7th हाउस में भी इसकी दृष्टि जाएगी, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी मतलब एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी। ये एक एक्साइटमेंट वाला टाइम है, मतलब अच्छे अच्छे प्लान्स बनेंगे, हो सकता है आप आउटिंग में चले जाओ, तो ऐसा वाला सीन है। बट हाँ, फिर भी आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आपकी ब्लॉकेज हो जाए मनी की, तो बड़े इन्वेस्ट मत करना, आप छोटे छोटे टर्म में कर सकते हो। जैसे मान लो हो सकता है मैंने और ग्रहों में बोला हो कि इन्वेस्ट करो अच्छा होगा ये, तो हर ग्रह का ना एक फीचर होता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ मंगल की वजह से बोल रही हूँ। हो सकता है मैंने और दूसरी वीडियो में बुध के या गुरु या किसी और के जो ट्रांजिट हुआ होगा, तो मैंने आपको बताया होगा कि आप इन्वेस्ट करो अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ इन्वेस्ट मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी राशि को इन्वेस्ट नहीं करना, आपको ये ध्यान देना है कि ये ग्रह हमें इन्वेस्टमेंट करने से परेशानी डाल रहा है, तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। और जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि करना है, तो वहां पर मैं एक हेल्प के लिए भी बताती हूँ कि इसकी हेल्प ले लेना, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। वृष राशि वालों के लिए जो मैं अभी बता रही हूँ, मंगल की वजह से सिर्फ लॉस हो सकता है, बाकी ग्रह की वजह से नहीं। तो हम उसके लिए एक सोल्यूशन करेंगे कि 12 दाने लेंगे साबुत लाल मसूर के, और वो बाहर थ्रो करते रहेंगे, ताकि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नुकसान में ना बदले। तो ऐसे करके वृष राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल टाइम साबित होगा। वैसे बहुत सारे अच्छे ग्रह आप लोगों के चल रहे हैं, मतलब वृष राशि वालों के लिए तो जैकपॉट वाला टाइम है ये। तो बस केवल एक मंगल का ये दोष है, उसको कंट्रोल में करके रखना, तो आपका बहुत अच्छा टाइम जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा ये पूरा 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक का। मतलब ये जो मंगल है ना, आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। जब भी मंगल 3rd हाउस में होते हैं
तो बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब आपके सरकारी कोई काम बन सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, आपके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। और जिन लोगों को भी ना वर्कर्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, मेट्स को लेकर प्रॉब्लम थी, एम्प्लॉयज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी, अब उनकी टेंशन सॉल्व हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा होगा आपके बिजनेस में, आपके करियर में। अगर आप जॉब को लेकर बहुत परेशानी में चल रहे थे कि लग नहीं रही है, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या जॉब के टास्क पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम होगा, क्योंकि आपके हर टफ से टफ टास्क पूरे भी होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी होगी और आपके अंदर दम भी होगा। फाइनेंस को लेकर भी आपके लिए फायदे का है ये टाइम पूरा, क्योंकि यहां पर ना मतलब आपकी भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, आपकी हर चीज का, मेहनत का कई गुना फल मिलेगा। तो एक पॉजिटिव टाइम है। इस टाइम को और ज्यादा हैप्पी बनाने के लिए और एनर्जेटिक बनाने के लिए आप एक लाल ईंट का छोटा टुकड़ा अपने साथ हमेशा कैरी करो। अगर ईंट का टुकड़ा बाहर अब्रॉड में कई बार नहीं अवेलेबल होता, तो कोई भी मिट्टी का छोटा सा दीपक ले आओ, उसको ब्रेक करके उसका टुकड़ा कर लो, वो भी एक ही बात है। मतलब छोटा दीपक, छोटा सा कुछ भी आइटम ले आओ मिट्टी का जो बनता है, तो वो आप रख लेना, तो आपकी कई फायदे, बड़े फायदे आपके खाते में जुड़ जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए ना एकदम से आपकी ना सेविंग्स निकलती चली जाएंगी। मतलब मनी का फ्लो ऐसा बहेगा, आपको लगेगा कि मैं नहीं चाहता या चाहती कि मेरा पैसा कहीं खर्च हो, पर खर्चे ऐसे आ जाएंगे कि आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये नहीं है कि चीजों से भागना है, जिम्मेदारियों से नहीं भागना, बल्कि नेगेटिव जिम्मेदारियां ना है हमारे लिए, वो सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, तो उसको हम मंगल का सॉल्यूशन एक करेंगे जिससे वो हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। इस समय आपका इन्वेस्टमेंट वो खतरे में हो सकता है। आप कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट मत करिएगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान दे जाए। मतलब छोटे मोटे कर लो, लेकिन बहुत भारी इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो मतलब भाग्य ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा इस समय। लक की वजह से आप अनलकी कह सकते हो खुद को। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूरा मेहनत करने के बाद भी ना मेरा कहीं काम नहीं बन रहा, चीजें डिले हो रही हैं, तो वो आपका लक है। जहां पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो काम नहीं करेगा। इस समय ट्रैवल का या यात्राओं का प्लान बिल्कुल मत करना आप लोगों के लिए, मतलब वो फ्रूटफुल नहीं होगा। और ये कोई डराने वाली बात नहीं, अवेयर करने वाली बात है, कुछ नेगेटिव नहीं, बल्कि हम वक्त से पहले अगर अलर्ट होकर और सॉल्यूशन करते हैं तो हमारी कई चीजों में हम फंसने से बच जाते हैं। तो ये वाला टाइम है। और थोड़ा आग वगैरह से थोड़ा दूर रहिएगा। वाहन खुद से मत चलाना, क्योंकि ये टाइम थोड़ा रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए। माइंड अच्छा काम करेगा, मतलब आपके डिसीजन अच्छे होंगे। इस समय बुद्धि का परिचय आपके साथ होगा कि माइंड कितना बचा रहा है हमें। तो दिमाग का पूरा यूज करना, चीजें जब भी आपके सामने आए तो पॉज लेना, पहले सोचना, डिसीजन लेना, एक बार को 10 बार पहले सोच के फिर डिसीजन लेना, इंप्लीमेंट तब करना। लेकिन आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना, कोई टेंशन ना हो जाए, तो आप 8 साबुत लाल मिर्च एवरी ट्यूसडे, चाहे एक साबुत लाल मिर्च के 8 टुकड़े करके एवरी ट्यूसडे बाहर थ्रो करते रहना, ताकि आपका मंगल आपके साथ कोई हार्म ना पहुंचा दे। और ये पूरा आपको 7 जून से 28 जुलाई तक करना है, एवरी ट्यूसडे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल ना उनकी बॉडी पे ही होंगे, तो इस समय ना आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई फीवर ही आ रहा है आपको, या एलर्जी हो गई है, रैशेज हो गए पूरे स्किन में, कोई थायराइड वाली ऐसी वाली बीमारी डायग्नोज हो गई, कुछ इस तरह से। या टेम्पर इतना बढ़ जाएगा, गुस्सा इतना बढ़ जाएगा, आपका बिहेवियर इतना नेगेटिव हो जाएगा लोगों के लिए कि आप बने बनाए काम बिगाड़ लोगे। आपकी सराउंडिंग आपको ऐसा करने से मजबूर करेगी, मतलब सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो जाएगी कि आप सहन ही नहीं कर पाओ। तो अगर हम ये बोले कि ऐसी सिचुएशन में जब मंगल आपकी बॉडी पे आ रहा है, तो अगर मैं ये बोलूंगी ना कि गुस्सा मत करो, तो गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं है। हमें गुस्से के रीजन को मानना है कि आपके साथ ही ऐसी सिचुएशन ना हो, वो मंगल क्रिएट करेगा सिचुएशन। अगर आपको ये कहा जाए कि गुस्सा नहीं करना, तो वो जस्टिफिकेशन ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान जिसके पास भी दिमाग है, क्योंकि आप लोगों में दिमाग बहुत तेज है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि आप सोचो मत उस चीज को, कुछ भी नेगेटिव आपके सामने चल रहा है उसको छोड़ दो, या कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो भी आप कुछ मत करो, तो ये तो गलत है। हम ये चाहेंगे कि ये सिचुएशन ही ना आए, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन तो करेंगे। साथ में आप इस समय फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अपनी फैमिली में अपनी मदर की या फैमिली मेंबर्स की बात जरूर सुनना, क्योंकि इस समय आपका माइंड काम नहीं करेगा। आप बस जल्दबाजी में, उतावलेपन में बहुत गलत गलत डिसीजन ले सकते हो। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी मतलब तड़क भड़क हो सकती है, इसी बात को लेकर कि वो राइट बात समझा रहे हो और आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो, और आपको बाद में समझ में आ जाएगी वो चीज। इसलिए एक सॉल्यूशन जरूर करना कि आप एक मिट्टी का कोई बर्तन या मटका इस समय दान कर दोगे मंगलवार को, चाहे वो
एक बार कर दो। 7 जून से 28 जुलाई के बीच में जो भी ट्यूसडे पड़े, जो एवरी ट्यूसडे कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज एक बार कर दोगे तो चलेगा। अब मटका अरेंज नहीं हो रहा तो 1 किलो गाजर खरीद के दान कर देना। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। कन्या राशि वालों के लिए लगेगा हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो रहे हैं, या बाहर से आपकी जो रिलेशन चल रहे थे उसमें बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रही है, बिजनेस की कोई डील आपकी बिगड़ रही है, मतलब बाहर से कुछ टेंशन, ये वाला एक टाइम चल रहा है। इस समय इन्वेस्टमेंट का टाइम या आपके पैसों के लेन देन का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई गलती मत करना कि बहुत बड़ा अमाउंट कर्जा लेके आपने कहीं फंसा दिया या बाहर वालों की किसी बात में आ गए, तो वो थोड़ा अलर्ट रहना। मतलब पैसों के लेन देन के मामले में आपको बिल्कुल कहीं से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, तो आप ध्यान रखना कि पैसों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना, कर्जे बिल्कुल भी मत लेना, और हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इस वजह से नॉर्मली आपको इस साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट इस वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन लेके ना आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो। तो वो चीजों के लिए ध्यान रखना, और मैं एक सॉल्यूशन बता रही हूँ जिससे आपके कहीं भी पैसे फंसे नहीं, बस एक यही फॉल्ट है। बाकी मंगल की वजह से आपके भाई बहनों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहुत ज्यादा अच्छे गहरे रिश्ते आपको फील होंगे। मतलब वो आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे, और जो बात अभी तक आप नहीं कह पा रहे थे तो अब अपने मन की बातें भी शेयर कर पाओगे, तो वो टाइम है। बस इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारा कोई लॉस ना फंस जाए, उसके लिए 12 साबुत लाल मसूर की दाल के दाने लेना, और वो एवरी ट्यूसडे बाहर थ्रो करते रहना, ताकि हमारे पैसे फिजूल में ना खर्च हो या कहीं फंस ना जाए। तुला राशि वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त होगा ये मंगल का ट्रांजिट, जो पूरा 7 जून से हमारा 28 जुलाई तक रहेगा। इस बीच ना आपके पैसों के एकदम से ऐसा लगेगा रास्ते खुल गए, रुकी हुई पेमेंट्स आ रही हैं, मतलब कहीं से बहुत अटकी हुई पेमेंट आ जाएगी, या कोई नया बल्क में ऑर्डर आ रहा है, आपको नए नए कंसाइनमेंट मिल रहे हैं, तो वो वाला टाइम है। मतलब ये आया ही पैसा देने के लिए है, तो आप इसको स्टोर कर लो, मतलब कैद कर लो हमेशा के लिए। तो उस मंगल के लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी। जिन लोगों का भी डिटेल फाइल में मंगल अच्छा बताया हुआ है मैंने, और बोला हुआ है कि पैसों के साथ लाल ईंट का टुकड़ा रखे, तो भले ही उन्होंने पहले से रखा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बार दोबारा रखो, पुराने वाले को हटा देना, लेकिन एक बार दोबारा रखना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत टाइम बाद आता है, साल में एक बार। तो आप ना ये वाला अभी इस समय फ्रेश एक ईंट का टुकड़ा रख लो, चाहे मिट्टी का दीपक रख लो, और जिन लोगों के पास ये सब कुछ ना हो तो आप एक बाउल लेना और उसमें मसूर की दाल भरना और वो रख देना, मतलब जो अवेलेबल हो वो रखो। सबसे पहले नंबर पे ईंट का टुकड़ा, नहीं हो तो मिट्टी का छोटा कोई दीपक, अगर वो भी नहीं है तो लाल मसूर की दाल। ये आप अपने पैसे रखने वाली जगह पे रखना, क्योंकि मंगल की वजह से आपको बड़े फायदे, बड़े सौदे होने वाले, और इस समय स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज, कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या कहीं कंपटीशन आप फाइट करो उसमें आप जीत सकते हो, तो वो बहुत बेस्ट होगा। और आपके कर्जे उतरने की, मतलब कर्जे की जो प्रेशर वाली प्रॉब्लम थी उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कहीं भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये पूरा टाइम मंगल आपके फेवर में है, इस समय इसको पूरा कैश करो, और हो सके तो हनुमान जी का चोला चढ़वा देना। ये भी मत सोचना कि मंगल खराब है, इस ड्यूरेशन में आप चढ़ा सकते हो, पूरा 7 जून से 28 जुलाई तक के बीच में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ना, मतलब आपके बिजनेस में छोटी छोटी दिक्कतें बड़ा रूप ले सकती हैं। आपको लगेगा कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट फाइनल है, अब मैं उसे इंप्लीमेंट ही करने जा रहा हूँ, अचानक से मशीनरी खराब हो गई, या कोई बहुत करीबी इंसान जो आपका एम्प्लॉय होता है और वो बहुत हेल्प कर रहा है आपकी, और वो एकदम से चला गया। तो इस तरह की बहुत सरदर्दी वाली चीजें आपके साथ हो सकती है। फादर के साथ ये दिक्कत हो सकती है, ट्वीडिंग बिगड़ सकती है, बॉन्डिंग आपकी, या आपकी जो बातें वो आपस में एक दूसरे से टकरा सकती हैं, जिस बात को लेकर आपके बीच में बहुत टेंशन आ सकती है। अगर आप फादर के साथ कोई बिजनेस करने की प्लानिंग में हो अभी, तो 7 जून से 28 जुलाई तक कोई डीड साइन मत करिएगा, कोई नई प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, कोई बिजनेस के लिए रेंट पे जगह मत लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन मत शुरू कराइएगा, ये वाली चीजें आप बिल्कुल मत करना। कहीं भी कोई गारंटी मत लेना, या लोन के लिए फाइल अप्लाई मत करना, ये बीच टाइम निकाल देना, क्योंकि ये टाइम आपके लिए रिस्की हो सकता है। यहाँ पर इस समय कर्जे में ना फंसो, या आपका बिजनेस में कोई बड़ी टेंशन ना आ जाए, इमेज बचानी मुश्किल ना हो जाए, उसके लिए आप एक सॉल्यूशन करते रहना कि आप गाजर में से 6 पीस लेना और वो थ्रो करते रहना, मतलब 6 टुकड़े गाजर के लेना और बाहर थ्रो करते रहना, ताकि एवरी ट्यूसडे करना, और ये ताकि आप पे कोई कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कर्जा, कोई विपत्ति, या कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट ना हो जाए। कोई इंसान आपको बहुत दबाव में लेने लग जाए, मान लो आपने किसी की गारंटी ली और वो पैसा फंस गया, और आप बिना किसी अपनी फॉल्ट के दूसरे के चक्कर में फंस गए, तो इस तरह की सिचुएशन होती है ऐसे योग में, तो आप वो चीज ध्यान रखना। धनुराशि वालों के लिए ना,
आपका कहीं बाहर से ना आउटसाइडर वो बहुत लकी साबित हो सकता है। कोई इंसान आ सकता है जो आपको एक रास्ता दिखा दे, आपके करियर को शेप दे दे, या आपका मतलब एक गॉड फादर बन जाए। इस तरह का एक सिचुएशन, एक सहयोग बन रहा है आपके साथ। आपकी कोई बड़े लाभ का बाहर से आने की एक प्रिपरेशन है कि कोई बड़ा फायदा हो सकता है इस समय। करियर को लेकर आपकी टेंशनें बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। आपकी हेल्थ को लेकर अगर आप किसी तरह से बीमार थे, परेशान थे, तो अब आपको राहत मिलेगी, इलाज मिलेगा, मतलब आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, वहां कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपका पैसों का लेन देन किसी अपने के साथ वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है कि वो अटक जाए, या बहुत कोई मांग मतलब हेल्प मांगी जाए या मांगे जाए और आपके पास अरेंजमेंट नहीं हो और उस चक्कर में आपके रिश्ते बिगड़े। तो इस तरह की सिचुएशन, प्लस आपकी खास किसी दोस्त से कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाए जिससे आपके रिश्ते बिगड़े, मतलब इस तरह की छोटी मोटी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। संतान को लेकर आपको काफी गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग भी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। पूरा 7 जून से 28 जुलाई तक का टाइम आपके लिए फेवरेबल होगा। किसी संतान के अचीवमेंट से आप बड़ा प्राउड फील करेंगे और बच्चों के भविष्य को लेकर जो भी आप फैसले लेंगे इस समय, वो आपके लिए बहुत कामयाब साबित होंगे। अब हमारे पैसों को लेन देन के लिए या किसी तरह की कोई बात हमारा नुकसान ना हो जाए, उसके लिए आप एक नारंगी रंग का कोई भी कपड़ा लेना और उसमें कुछ पैसे रख के आप बाहर रखाना, चाहे मंदिर में रखा हो, चाहे पेड़ के पास रखा हो, मतलब चाहे वो कुछ भी हो, थोड़े से पैसे रख के, ताकि आपका पैसों के चक्कर में कोई लेन देन अटक ना जाए या कोई देनदारी ऐसी ना चढ़ जाए फालतू में, जो मतलब आपका प्लानिंग में भी शामिल नहीं है, लेकिन आपने इससे लेके उसको दे दिया और वो डूब गया। इस तरह की सिचुएशन आए तो उसके लिए बस ये एक सॉल्यूशन करते रहना। मकर राशि वालों को वही ना मंगल आपके 8वें हो जाएंगे, तो आपके साथ ना कुछ हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम देंगे। अचानक से संकट आ जाना, मतलब आपके अंदर एक ऐसी निराशा भर जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता, गिव अप कर देने वाली सिचुएशन। जब हम अपने आप से ही हारने लगते हैं तो वो सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन होती है। तो मकर राशि वालों के लिए इस समय वो फेस करेंगे, वो पूरा 7 जून से 28 जुलाई तक का ये टाइम बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें ना हमारे रास्ते बंद होते दिखते हैं। हमें सबसे ज्यादा जो चोट होता है ना हमारी मानसिकता पे हो जाता है कि हम अपने आप से ही हार जाते, खुद को कमजोर फील करने लगते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन बताएंगे तो वो आपको जरूर कर देना है। इस समय भाई बहनों का फुल सपोर्ट मिलेगा, मतलब वो आपके बहुत हद तक मदद करने की कोशिश भी करेंगे और सफल भी होंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी घबराहट ऐसी होती है तो अपने भाई बहनों से, या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है आपका जिसको आप अपने भाई बहनों जैसा मानते हैं या बहुत करीब मानते हैं, उनकी हेल्प जरूर लेना। इस सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल अकेला फील मत करना, क्योंकि ये वाला जो मंगल है ना, ये हमारे अंदर एक लोनलीनेस लाता है, अकेलापन फील कराता है कि हमारा कोई है ही नहीं है, जबकि रियल में ऐसा है नहीं। आपको बस मंगल का ही नेगेटिव इफेक्ट है जो फेस करना पड़ रहा है। अब फाइनेंस को लेकर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आप अंदर से काम ही नहीं करोगे तो फिर करियर में थोड़ी प्रॉब्लम तो दिखेंगी। तो इसके लिए आप एक सॉल्यूशन करते रहना ताकि हमारी ये दिक्कत ना हो। आप शहद होता है हनी, उसको बाहर कहीं कच्ची मिट्टी में उसकी 8 ड्रॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ड्रॉप आप ट्यूसडे के ट्यूसडे बाहर डालाना, जिससे कि आपका मंगल ना उतरेगा, आपके ऊपर से हटेगा, क्योंकि इस समय वो पैनिक सिचुएशन में। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो आपके पे से एक उतारा हो जाता है, और ये एवरी ट्यूसडे कर देना पूरा 7 जून से 28 जुलाई तक, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगे नहीं। कुंभ राशि वालों के लिए आपका बिजनेस की स्पीड एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि जा रही है आपके 10th हाउस पे, तो आपका काम करने का बहुत मन करेगा, आप बिजी रहने लग जाओगे बहुत ज्यादा, मतलब पूरे दिन रात मेहनत करोगे और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। मतलब ये फायदे का टाइम होगा आपके लिए, आप बड़े बड़े टास्क अचीव कर पाओगे। इम्पॉसिबल वाले जो काम जिसकी अभी तक हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे वो आपके सॉल्व होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी कि आप बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपने लाइफ पार्टनर को बिल्कुल टाइम नहीं दोगे, जिसकी वजह से टेंशन तनाव का माहौल हो सकता है और उससे आप फाइट करना पड़ जाए शायद। तो उस चीज से बचने के लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, वो जरूर कर लेना। और बहुत ज्यादा बिजी रहने के चलते आप अपने खान पान या अपनी बॉडी पे भी ध्यान नहीं दोगे, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय एक बेचैन, मतलब आप तबीयत पे भी ध्यान नहीं दोगे, तबीयत खराब भी होगी ना, दर्द भी होगा कहीं, तो भी आप मेहनत करते होगे, वो एनर्जी आपके अंदर देगा। तो यहाँ पर ना 2 चीजों को हमें सॉल्व करना है कि रिलेशन खराब ना और हेल्थ का कोई इशू नहीं हो। तो एक तो लाल मिर्च साबुत लेना, उसके 7 पीसेस करके बाहर थ्रो करना ट्यूसडे के ट्यूसडे। लेकिन साथ में ही ना आपके मंगल के साथ इस समय केतु भी हैं, तो आप उसके लिए ना 7 चम्मच छोटी छोटी चाय की पत्ती भी वो भी बाहर थ्रो करते रहना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक बन रहा है। इस चीज को हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये सॉल्यूशन आप करते रहना पूरा 7 जून से 28 जुलाई तक, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम नहीं है।
मीन राशि वालों के लिए ना ये जबरदस्त टाइम होगा 7 जून से लेकर पूरा आपका 28 जुलाई तक का टाइम। मतलब इसमें बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके टास्क अचीव होंगे और आपके ना लोगों के साथ बहुत दिनों से जो एक तकलीफ चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, ये कंपटीशन चल रहा था, या आपके अराइवल्स जो थे वो बहुत परेशान कर रहे थे, तो उन लोगों से आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपके खतरों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी, डेयर आ जाएगा और बीमारियों से बहुत राहत मिलेगी। लग रहा था हेल्थ को लेके डिस्टर्बेंस था अभी तक, या माइंड में बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था, वो अब आपका बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। संतान को लेकर जो आपके अंदर परेशानी चल रही थी, एक उधेड़-बुन चल रही थी कि बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करें, अब वहां आपको रास्ते नजर आने लगेंगे और आपके वो फैसले आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छे शानदार साबित होंगे। इस समय कोई भी डिसीजन आप लोगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, चाहे मतलब कोई लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे उसके। तो इस समय इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, अपने पैसों का हेर फेर करके घुमा के उसे बढ़ाने का टाइम है और वो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। आउटसाइडर भी आपके सपोर्ट में होंगे। इस समय अगर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ग्रीन कार्ड मिलना है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इस समय दी गई एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। तो पूरा 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक ये बहुत फायदे का सौदा है। उसको और ज्यादा अपने साथ जोड़े रखने के लिए आप एक मिट्टी का दीपक लेना, उसमें लाल मसूर की दाल भर के आप अपने जहां पर भी आप अपना पूजा का स्थान हो या पैसे रखने वाली जगह, ये दोनों ही ऐसी जगह होती है जहां पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। तो आपका मंगल इस समय पॉजिटिव है, यहाँ इन दोनों में से कहीं भी आप रखोगे तो आपके काम और बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही करके मेष से लेके मीन तक हमें क्या करना है, हमने इस पूरी वीडियो में बात करी। कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जिन लोगों ने भी हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आज के लिए इतना है।